नमस्कार, मैं हूं आशीष कपूर। बीते गुरुवार महाराष्ट्र में के पालघर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद पूरे देश में एक रोष की लहर चल रही है। सोशल मीडिया में भी लोग उद्धव सरकार से ये बार बार पूछ रहे हैं कि जो पालघर में इंसिडेंट हुआ उसके बारे में क्या किया गया है। आपको बताते चलें कि बीते गुरुवार को 2 साधुओं को और एक ड्राइवर को यानी कि 3 लोगों को एक भीड़ ने मार के मौत के घाट उतार दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। काफ़ी सारे जो ऑपोजिशन के नेता हैं महाराष्ट्र में और केंद्र में भी अगर हम बात करें, भाजपा की तरफ से भी और बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी, लोगों की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि इस इंसिडेंट के बाद क्या वो जो लोग भीड़ तंत्र को, मॉब लिंचिंग को हमेशा एक रिलीजियस एंगल से देखते थे, अब वो इस घटना को लेकर चुप क्यों हैं। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं वीएचपी से राजेश गुप्ता जी। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। तो जिस तरह से भी मैं कह रहा था, हम हमेशा देखते थे जब भी कोई मॉब लिंचिंग इंसिडेंट होता था उसको एक रिलीजियस एंगल से जोड़ के देखा जाता था। हमेशा बताया जाता था कि एक रिलीजन के खिलाफ ये एक षड्यंत्र है। तो आज ये जो वीरवार को जो बीती रात इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में अब किस तरह से देखा जाएगा इसको? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मॉब लिंचिंग लफ्ज़ ही कहाँ से आया। सहिष्णु समाज कभी भी इस तरह का कृत्य नहीं करता, और अगर कहीं किसी वक्त कोई क्रिमिनल इस तरह के कोई गलत काम करते हुए मारा गया हो तो उसको ये जो बॉलीवुडिया गैंग है, ल्यूटन्स गैंग है, अवार्ड वापसी गैंग है, इन्होंने डिसप्रपोर्शनेटली पब्लिसाइज किया मॉब लिंचिंग कह के हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। और इनका अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये वामपंथियों के साथ जुड़ी हुई जमातें हैं जो कि भारतवर्ष को कमज़ोर करना चाहती हैं, और जब भी कोई राष्ट्रवादी इस तरह की घटना में मारा जाता है उस वक्त ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। आज भी ये उसी तरह हाइबरनेशन में चले गए हैं, और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सोए रहेंगे, बिल्कुल सामने नहीं आएंगे, क्योंकि इनको ना तो इस घटना की कोई तकलीफ है, और उससे भी बड़ी बात है कि ये उस बड़े नेफेरियस क्रिमिनल प्लान का हिस्सा हैं ये लोग, जिसके तहत भारतवर्ष में पीस को डिस्टर्ब किया जाना और राष्ट्रवादियों को मारना इनका एक एजेंडा है। राजेश जी, बड़ा प्रश्न है। हम अगर बात करें, जिस तरह से आपने कहा, वो ल्यूटन्स मीडिया गैंग या बॉलीवुड का वो गैंग जो एक लेफ्ट लीड जो हम कहेंगे आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, हमेशा सबसे फोरफ्रंट पे रहते थे जब भी कोई अगर हम करें एक रिलीजन के खिलाफ कभी बात होती थी, चाहे वो छोटी सी भी बात क्यों ना हो। लेकिन आज इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, वीडियो इस तरह से वायरल हो रही है, और हम वीडियो को अपने मीडिया में दिखा नहीं पा रहे, इतना उसमें क्रूरता दिखाई गई है 2 इंसानों के खिलाफ, 3 इंसानों के खिलाफ। फिर भी वो जो पूरा ही गैंग हम देखें, पूरा ही वो एक लेफ्ट आइडियोलॉजी देखें, हम सारी की सारी शांति से बैठी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर भी। देखिए, आज साफ साफ बात करने का समय है। इसको घुमा फिरा करके मैं बात नहीं करता। तबलीगियों ने पूरे भारतवर्ष को कोरोना ग्रसित कर दिया, इनमें से कोई नहीं बोला, अभी भी ये उनके सिंपैथाइजर्स हैं। लेकिन भगवा पहने हुए 70 साल का एक साधु जो भजन कीर्तन करते हुए जा रहा है, उसको उस जगह पर घेर करके भीड़ के द्वारा पुलिस की प्रेजेंस में मार दिया जाना, ये हमें स्वामी लक्ष्मण दास जी की नृशंस हत्या की याद दिला रहा है कि किस वक्त उस तरह से लक्ष्मण जी की हत्या की गई थी, आज इन साधुओं की हत्या की गई है। और महाराष्ट्र में पहले तो वो साधु संतों का सम्मान करते थे, आज जब से ये मुझे लगता है कि उद्धव जी ने अपना नया कार्यभार संभाला है, उसके बाद उन लोगों की पॉलिसी क्या है, वहाँ की स्थिति क्या है, इस पे तो विचार करने वाली बात है। और आज जिस ढंग से लॉकडाउन के दौरान, जबकि किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, जो आदमी किसी के संस्कार के लिए जा रहे हैं उनको रोक करके इस ढंग से मार दिया जाता है, और उसके बाद कोई बोलता नहीं है, किसी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, कुछ इस तरह की अवार्ड वापसी टीम का कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये सीधी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगती है। हम कहते हैं कि ना केवल हत्या की जांच होनी चाहिए, ना केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट से इन हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, बट ये जो गैंग है, ये जो बार बार बोलते हैं बिना वजह और गलत बातों पे बोलते हैं, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई कुछ स्तरीय जांच बिठाई जानी चाहिए कि कब ये बाहर निकलते हैं, किसके कहने पे निकलते हैं, कौन इनको फंड करता है। राजेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी का ट्वीट कल एक आया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो जितने भी गुनहगार हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको सख्त सख्त सजा मिलेगी। लेकिन
जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जब आपकी सरकार एक ऐसी दो ऐसी पार्टियों के साथ है जो अक्सर हमने जिनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि वो जब एक समाज के साथ कुछ होता है तो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और जब दूसरे समाज के साथ कुछ होता है तो वो थोड़ा सा पैसिव मोड में चले जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। आपको लगता है उस प्रेशर के अंडर उद्धव सरकार जो है कुछ एक्शन ले पाएगी? देखिए, उद्धव ठाकरे जी बाला साहब की विचारधारा को भुला करके सोनिया जी की गोद में जा बैठे और वो अपनी इटालियन पद्धति के साथ ही उनसे काम करवा रही हैं और उद्धव जी उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने सत्ता के लिए इस समाज की इज्जत का और राष्ट्रवाद का जो मैं कहूँगा कि बलिदान ही कर दिया है। इस करके उनसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। 2 दिन पहले साधुओं की हत्या हो जाती है और इनको ट्वीट करते हुए भी 2 दिन लग जाते हैं। क्या शिवसेना की ऐसी परंपरा रही है? पहले तो ये अपने आप को उनका रक्षक कहते थे साधु समाज का, हिंदुत्व का। आज कहाँ चली गई वो उनकी भावना? क्योंकि आज सोशल मीडिया में बाला साहब ठाकरे को काफ़ी याद किया जा रहा है। वो अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करें, ट्विटर देखें, ट्रेंड जो हो रहा है, बाला साहब ठाकरे को जो है इस टाइम लोग याद कर रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद कि अगर वो होते शायद ये ना हो पाता। बाला साहब की बात में एक क्लैरिटी थी हमेशा। वो जो कहते थे मुंह पर कहते थे और जो करना चाहते थे वही कहते थे। तो इस करके वो उद्धव उनके पास को भी नहीं है और उद्धव ने तो अपना वामपंथियों के हाथ में खेल रहे हैं और उन्हीं का एजेंडा चला रहे हैं। इस करके उनसे कोई बड़ी ज़्यादा उम्मीद करना मैं समझता हूं कि कोई बेमानी होगा। लेकिन समाज को जागृत होना पड़ेगा, महाराष्ट्र की इलेक्टोरेट को जागृत होना पड़ेगा कि कौन सी ताकतों को हम वहां पर जगह दे रहे हैं। और इस ढंग के इंसिडेंट जिसमें कि एक निहत्थे साधुओं को, वो भी एक 70 साल से ज़्यादा उम्र के, उनको इस ढंग से मारते हैं, ये क्रूरतम है, ये वैश्याना है और ये मारने वाले इंसान नहीं हो सकते, ये भेड़िए हैं। राजीव जी, वीएचपी इसको किस नज़रिए से देख रही है और आगे का किस तरह से इस इशू को टेकअप करेगी? वीएचपी का स्टैंड स्पष्ट है। वीएचपी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर करके ये कह दिया है कि इनको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सजा दी जाए और सारे के सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाए 302 के तहत। और ये फांसी की सजा के हकदार हैं क्योंकि वीडियो एविडेंसेस सामने हैं। अब क्योंकि इस तरफ कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन भी चल रहा है, हम समाज में कोई अस्थिरता पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन जो ही स्थिति में सुधार होता है और उद्धव सरकार का एक्शन हम साथ साथ में वाच करेंगे। अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो फिर हमें कोई ना कोई अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। चलिए ठीक है राजेश जी, आपने इस टॉपिक पे जो हमारे से बात की और जो वीएचपी का एक आपने यहाँ पे स्टैंड भी लिया कि किस तरह से जो वो चाहते हैं कि इस टाइम कोरोना के समय जो है कहीं सोसाइटी में बैलेंस ना हो जाए, इसलिए हम जो है अभी किसी प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले समय में शायद हम देख सकते हैं कुछ अगर इंसिडेंट के ऊपर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये थे राजेश गुप्ता जी मेरे साथ, जो इस समय वीएचपी का स्टैंड ले रहे थे कि वीएचपी का क्या स्टैंड है इस पालघर वाले इंसिडेंट को लेकर। और हम भी आशा करते हैं कि उद्धव सरकार जो है कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट हुआ है इस पे एक्शन लेगी। और जिस तरह से हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि भीड़ तंत्र जब भी कुछ होता है, जब भी भीड़ किसी को शिकार बनाती है, उसका कोई धर्म या उसका कोई कास्ट नहीं देखी जाती, वो एक क्राइम है, उसको क्राइम के नज़रिए से देखना चाहिए। चलिए हम आशा करते हैं जल्द ही इस पे कोई इस इंसिडेंट पे कोई जो है सरकार द्वारा एक्शन लिया जाएगा। और इस समय मैं आपसे दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, कोरोना वायरस की लड़ाई में जिस तरह से आप साथ दे रहे हैं सरकार का, ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।